जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल जेपी गाइडेंस। जी हाँ, जेपी गाइडेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि मैं बता दूं, आज हम लोग समानांतर श्रेणी पर चर्चा करेंगे। बाबू, आज हम लोग समानांतर श्रेणी पर अध्ययन करेंगे। आज क्लास 10वीं का समानांतर श्रेणी अध्याय 5 को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अध्याय 5 का एक जबरदस्त थ्योरी ध्यान से देखिएगा। बाबू, लोग डायरेक्ट फार्मूला से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले समानांतर श्रेणी के बारे में बताऊंगा। समानांतर श्रेणी क्या है, ये सबको जानते हुए बाबू आगे हम लोग बढ़ेंगे। यदि आपको इस चैप्टर को मुट्ठी में लेना है, आसान बनाना है, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूरा समानांतर श्रेणी का कंसेप्ट इस पार्ट में दिया जाएगा। तो समानांतर श्रेणी का ये पार्ट 1 वीडियो है बाबू, इसे कर लीजिएगा पार्ट 1। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पर बात करेंगे। बबुआ ध्यान देना, चैप्टर का नाम है समानांतर श्रेणी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समानांतर श्रेणी है क्या। समांतर श्रेणी है क्या, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी। तो ध्यान से देखेंगे बाबू हम लोग, ठीक है। तो समानांतर श्रेणी है क्या, तो लिख सकते हैं बाबू, समांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं, समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान होता है, या कह सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 को समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई पूछे समानांतर श्रेणी क्या है बाबू, तो T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 को क्या कहते हैं, समानांतर श्रेणी। या समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें दो लगातार पदों का अंतर क्या हो, समान हो। जल्दी से बाबू स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, फिर से एक बार बोलते हैं कि समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। ध्यान देना बाबू, दो लगातार पद, इसके बाद हम लोग पद जानेंगे बाबू। पद क्या है, पद जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टर्म। टर्म। तो ध्यान देना बाबू, ए प्लस डी, ए प्लस 2D डॉट ए प्लस ND को एपी का पद कहते हैं। इसे T1 T2 T3 डॉट TN द्वारा सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, पद को क्या चीज से सूचित करते हैं बबुआ, T1 T2 T3 डॉट TN द्वारा सूचित किया जाता है। एक चीज और लिख लीजिएगा, समानांतर श्रेणी को ये बात वहीं पर लिखना चाहिए था परिभाषा के नीचे। समांतर श्रेणी को
एपी भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो कोई पूछे समानांतर श्रेणी क्या है, तो समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो, या T2 माइनस T1 या T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 को समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिखते हैं बाबू, बताएं कि क्या श्रेणी 4, 8, 12 डॉट 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 एपी में है या नहीं। हमको बताना है कि क्या श्रेणी 4, 8, 12 डॉट 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 एपी में है या नहीं। तो ध्यान देना है बाबू, हम लोग जानेंगे क्या श्रेणी 4, 8 एपी में है या नहीं। एपी का परिभाषा हम लोग अभी जाने कि समानांतर श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। तो आइए बाबू हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले दिया गया है T1 बराबर कितना 4, T2 बराबर कितना 8, T3 बराबर कितना 12। मतलब कि T1 होता है, T2 होता है, T3 होता है। तो T1 का मान 4, T2 का मान 8, T3 का मान 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। आइए T2 का मान कितना दिया है 8, T1 का मान कितना दिया है 4, T3 का मान कितना दिया है 12, T2 का मान कितना दिया है 8। 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4। बताइए बराबर आया कि नहीं आया। तो जब बराबर आया तो लिखेंगे अतः यह एपी में है। ठीक है, मतलब कि जब बराबर आएगा तो एपी में होगा, बराबर नहीं आएगा तो एपी में नहीं होगा। तो देखिए बराबर आ गया ना, तो एपी में है। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं बबुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, बताएं कि क्या श्रेणी 3, 5, 7 डॉट 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 एपी में है या नहीं। तो आइए अब इसका जांच करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, क्या दिया गया है बबुआ। T1 बराबर 3, T2 बराबर 5, T3 बराबर 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2, यही ना परिभाषा में बताए हैं। T2 का मान कितना है 5, T1 का मान कितना है 3, T3 का मान 7 माइनस 5। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। देखिए बराबर है ना, लिखेंगे हाँ यह एपी में है। तो आप लोग ऐसा करता हूं कि समझ गए होंगे। समानांतर श्रेणी देखने के लिए वो अगला पद में से पिछला पद को घटा देना है। यदि दोनों बराबर आ जाएगा तो एपी में होगा, नहीं आता एपी में नहीं होगा। चलिए बाबू अब हम लोग चर्चा करेंगे बाबू सार्व अंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू सार्व अंतर, या एक और नाम है इसका पदांतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब हम लोग चर्चा करेंगे सार्व अंतर या पदांतर पर बबुआ। ध्यान देना है, कोई पूछे कि सार्व अंतर क्या है एपी में, तो ध्यान देना बाबू T2 माइनस T1 को सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं। T2 माइनस T1 को क्या कहते हैं, सार्व अंतर या पदांतर कहते हैं।
इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसको काची से सूचित करते हैं बबुआ? डी से। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है, तो लिख सकते हैं क्या? अर्थात, ध्यान देना बाब, डी बराबर T2 माइनस T1। T1 क्या है? पहला पद। T2 क्या है? दूसरा पद, दूसरा पद। और D क्या है? पदांतर। यानी इसको ऐसे भी बोला जाता है बबुआ, इसको ऐसे भी लोग बोलते हैं, पदांतर बराबर, पदांतर बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद। याद रखिएगा। कोई पूछे पदांतर क्या होता है बाबू, तो एपी में T2 माइनस T1 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद करते हैं तो पदांतर निकलता है। एपी में पदांतर कैसे निकलता है? यानी अगला पद में से पिछला पद को निकालेंगे बबुआ तो क्या निकलेगा? पदांतर। यानी T2 माइनस T1 को क्या कहते हैं? पदांतर या सार्वंतर के नाम से जाना जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू। अब हम लोग इस पर एग्जाम्पल देखेंगे, ध्यान देना है बाबू। इस पर हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे AP 5, 10, 15 डॉट 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 में पहला पद तथा पदांतर ज्ञात करें, पदांतर ज्ञात करें, पदांतर ज्ञात करें। इसमें पहला पद और पदांतर बताना है बबुआ। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए? दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू? चलिए एपी लिखेंगे ना, चाहे डायरेक्ट बबुआ। क्या पूछा है? ध्यान देना है, डायरेक्ट चलते हैं। एपी क्या दिया है? 5, 10, 15 डॉट डॉट। क्या पूछा है? पहला पद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला पद। तो पहला पद क्या होगा बबुआ? 5, जो सबसे पहले है पहला पद है। फिर क्या पूछा है? पदांतर, यानी डी पूछा है। तो डी बराबर T2 माइनस क्या हो जाएगा? T1। T2 का मान कितना दिया है? 10। T1 का मान कितना दिया है? 5। 10 में से 5 गया बबुआ 5, यही क्या हो गया? ये होता है पदांतर। यानी पदांतर जब भी निकालना होगा अगला में से पिछला पद को घटा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं बबुआ। AP 2, 4, 6 डॉट 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 का पहला पद तथा पदांतर ज्ञात करें, पदांतर ज्ञात करें, पदांतर ज्ञात करें। तो आइए बाबू, सबसे पहले जो दिया ले लिख लेंगे, क्या? AP 2, 4, 6 डॉट डॉट डॉट। क्या निकालना है? पहला पद, यानी पहला पद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहला पद ए पूछा है तो कितना हो जाएगा? 2। फिर क्या पूछा है बाबू? पदांतर पूछा है, पदांतर। यानी पदांतर को काची से? डी से। तो डी बराबर T2 माइनस T1। T2 का मान कितना दिया है? 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। यही है बाबू आप पदांतर। तो चलिए बाबू हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, घर पर बना लीजिएगा या इसे कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा बबुआ। प्लीज कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग लिख लीजिए क्वेश्चन। निम्न दिए गए एपी का पहला पद तथा पदांतर ज्ञात करें, ज्ञात करें। देखिए इसमें पहला पद तथा पदांतर बताना है, ध्यान देना है बाबू। पहला क्वेश्चन देख लो, AP 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। दूसरा क्वेश्चन है AP 10, 20, 30 डॉट डॉट डॉट। तीसरा क्वेश्चन है AP 7, 14, 21 डॉट डॉट डॉट। चौथा क्वेश्चन है AP 10, 8, 6 डॉट डॉट। यानी चारों क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में, यानी ध्यान दीजिएगा, जवाब देना होगा।
ठीक है, इसको कमेंट में आंसर बताना है, वो आप लोगों को जल्दी से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोग क्या जाने, समानांतर श्रेणी क्या है, समानांतर श्रेणी में पहला पद क्या होता है, पद क्या है, समानांतर श्रेणी में सार्वंतर क्या है, इतना तक हम लोग जाने। अब हेडिंग डालिएगा बाबू, एपी का ए नवा पद, ए नवा पद मस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, इस पर एग्जाम में आना तय है क्वेश्चन। एपी का ए नवा पद, nth टर्म इन एपी, nth टर्म इन एपी, एपी का ए नवा पद, एपी का ए नवा पद, nth टर्म इन एपी। तो देखिए बाबू, एपी का ए नवा पद किसे कहे, लिखिए, यदि पहला पद ए सार्वंतर या पदांतर डी तथा पदों की संख्या n हो। यदि पहला पद ए पदांतर डी तथा पदों की संख्या n हो तो a प्लस n-1 इंटू डी को एपी का ए नवा पद कहते हैं। ध्यान देना बाबू, इस पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है, 100% वीवीआई थ्योरम है बाबू यह। यदि पहला पद ए हो, पदांतर डी हो तथा पदों की संख्या n हो तो a प्लस n-1 इंटू डी को एपी का ए नवा पद कहते हैं। इसे tn या an द्वारा सूचित किया जाता है। कोई पूछे कि एपी के नवा पद को काची से डिनोट करते हैं तो tn या an, तो कह सकते हैं अर्थात tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जिसमें a क्या है, पहला पद, d क्या है, पदांतर, n क्या है, पदों की संख्या। तो कोई पूछे कि एपी का नवा पद बताइए तो a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस n-1 इंटू डी को एपी का क्या कहते हैं बबुआ, ए नवा पद। क्या कहते हैं बच्चों, ए नवा पद। क्या कहते हैं जी, ए नवा पद। तो चलिए बाबू, आशा करता हूँ कि थ्योरम समझ में आया होगा। इस पर आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं बबुआ। जैसे दे दे एग्जाम्पल, एपी 2 4 6 डॉट का 10वां पद बताएं, 10वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद निकालना है बबुआ, 10वां। कौन सा पद निकालना है, 10वां। तो देखिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, लिख लेंगे, दिया गया है। बोलिए ए का मान कितना दिया है, 2। डी के लिए क्या बताएं, T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है, 4। T1 का मान कितना है, 2। 4 में से 2 गया 2। n बराबर कितना दिया है, 10। कौन सा पद निकालना है बबुआ, 10वां। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो आइए बाबू, a का मान कितना दिया है, 2। n का मान कितना दिया है, 10। d का मान कितना दिया है, 2। चलिए यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 में से गया 9, 9 दूना 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। या आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं बाबू, इसको फर्स्ट मेथड कर लीजिएगा, फर्स्ट मेथड। इस क्वेश्चन को और तरीका से दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना बाबू। ये तो क्लियर हो गया होगा। ए का मान कितना दिया था, 2। डी का मान T2 माइनस T1 किया, कितना मिला, 2 ही मिला। n बराबर कितना दिया है, 10। तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान 2 प्लस 10-1 इंटू 2। अब बताइए, 2 तो ठीक है, 10 में से गया 9, 9 दूना 18, 18 2 20। यानी एपी का 10वां पद कितना मिला बबुआ, 2 मिला।
सॉरी कितना मिला, 20 मिला। कितना मिला, 20 मिला। आइए हम थोड़ा सा नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखते हैं बबुआ इसका। ये पहला तरीका हुआ, आइए इसको बढ़िया से समझाते एक तरीका और, ठीक है। आइए इसको हम लोग सेकेंड मेथड से देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बाबू, एक से एक आपको तरीका मिलेंगे यहाँ एक से एक तरीका, एक से एक ट्रिक्स, एक से एक कंसेप्ट मिलेगा बाबू, ये गारंटी है। आइए सेकेंड मेथड देख लीजिए बाबूआ। एपी में क्या दिया है बताइए, 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया है, कौन सा पद बोला है, 10वां पद बोला है। कौन सा पद बोला है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन में डायरेक्ट। ए का मान कितना दिया है, 2। सबसे पहले दिया गया है, बोलिए बाबू। दूसरा मेथड है बाबू, ए का मान कितना दिया है, 2। डी का मान 4 - 2 = 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टी 10 पूछा है, तो टी 10 बराबर हो जाएगा ए प्लस 9D। थोड़ा समझिएगा बाबू, यदि टी 20 पूछता तो ए प्लस 19D, एगो कम। यदि टी 21 पूछता तो ए प्लस 20D। यदि टी 50 पूछेगा तो ए प्लस 49D। यानी एनवा पद में जब लेते हैं तो एक कम हो जाता है। टी 15 पूछता तो ए प्लस 14D। टी 10 बोला है तो ए प्लस 9D। ए का मान कितना दिया है बबुआ, 2। और डी का मान कितना दिया है, 2। देखिए 9 दूना 18, 18 2 20। आया कि नहीं आया। इसे आप लोग मौखिक भी बना सकते हैं बबुआ, देखिए, लेकिन छोटा रहेगा तब। उसी को तो हल करने के लिए कंसेप्ट दिया गया। पहले लोग मौखिक ही बनाते थे, उंगली पर जोड़कर बता देते थे, लेकिन यदि लंबा टर्म दे दिया जाए तो संभव नहीं है। जैसा कि देख लो क्या दिया है, एपी 2 4 6, कितना का अंतराल चल रहा है, 2 का, 8 10 12 14 16 18 20। देखिए गिनिए, 10वां पद पर आया होगा बाबू, गिनिए। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9, देखिए T10 क्या पूछा था, T10। तो 10वां पद कितना मिला, 20। 10वां पद कितना मिला, 20। 10वां पद कितना मिला, 20। ठीक है। इसको एक और तरीका देख सकते हैं, फोर्थ मेथड बबुआ। फोर्थ मेथड कहीं नहीं मिलेगा बाबू इतना तरीका तुम लोगों को। देखो फोर्थ मेथड क्या है बताओ। एपी क्या दिया है, 2 4 6 डॉट 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 10वां बोला है। कुछ नहीं करना है बबुआ, कुछो करना ही नहीं है। पहला पद को उठाना है और अंतिम से गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे तो 10 दूना क्या आएगा, 20। देखो ऑब्जेक्टिव देगा तो डायरेक्ट हम लोग मौखिक मारेंगे बबुआ। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कौगो तरीका देखे, ये जनरल मेथड हुआ, 1 2, ये 3 बचपना मेथड हो गया, उंगली पर जोड़कर बताने वाला। यदि ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो ऐसे बता देंगे बाबू। तो 4 तरीका से मैंने इस क्वेश्चन को देखा। एनवा पद 4 तरीका से निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बबुआ, एक और क्वेश्चन को लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, एपी 4 8 12 डॉट 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 का 20वां पद बताएं। 20वां पद बताएं, कौन सा पद निकालना है बबुआ, 20वां पद। तो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या बोलिए, दिया गया है। क्या दिया गया है बबुआ, ए का मान कितना दिया है, 4। और डी का मान हो जाएगा 8 - 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। एन का मान कितना दे दिया बबुआ, 20। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं Tn बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। आइए n का मान कितना दिया है, 20। ए का मान कितना है, 4, यानी 20 - 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया है, 4। आइए 4 + 20 में से एक गई 19 आ गुणे 4। अब आइए 4 + 19, 19 दूना 38, 19 3 57, 19 का 76 में 4 जोड़ दो बबुआ, कितना आया, 80। यानी 20वां पद कितना आया, 80। आइए चेक करते हैं, प्रथम पद और अंतिम पद को पकड़िए, दोनों में गुणा करिए तो कितना आएगा, 80। आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
तो समझ जाएगा कि हम सही बनाएंगे, समझ जाएंगे कि हम लोग सही बनाएंगे। ये था बाबू एपी का नवा पद। गारंटी है वीवीआई है बबुआ, 100% आएगा एग्जाम में, 2026 हो या कौनो ईयर हो, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है बाबू। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हम लोग पढ़े थे एपी का नवा पद, अब हम लोग जानेंगे बबुआ थ्योरी में, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से एपी का नवा पद, नवा पद, ये भी एनवे पद है, लेकिन कहां से बबुआ, अंतिम से, लास्ट टर्म ऑफ ना क्या है बबुआ, अंतिम से एनवा पद, एंथ टर्म, देखो एनवा पद है ना, तो एंथ टर्म ऑफ एपी अंतिम से है ना, इन लास्ट टर्म, अंतिम से नवा पद, यानी अंतिम से एपी का नवा पद, इन टर्म ऑफ एपी इन लास्ट टर्म। ध्यान देना बाबू, इन मतलब से भी होता है, इन मतलब में भी होता है, मैथ है चलेगा, ध्यान देना है। अंतिम से हम लोग एनवा पद जानेंगे, ए बी वीवीआई कर लेना बाबू। चलिए लिखेंगे, यदि किसी एपी का अंतिम पद एल, पहला पद ए, पदांतर डी हो, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि किसी एपी का अंतिम पद एल, पहला पद ए, पदांतर डी तथा पदों की संख्या n हो, तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी को अंतिम से एनवा पद कहते हैं, अंतिम से एनवा पद कहते हैं, अर्थात लिख सकते हैं Tn बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बबुआ मैंने जो फार्मूला बताया, ये भी एनवे पद है, लेकिन कहाँ से, अंतिम से। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर भी हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे। आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। और एपी 2 4 6 डॉट 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 104 में अंतिम से, ध्यान से देखिएगा बाबू, अंतिम से 10वां पद ज्ञात करें, 10वां पद ज्ञात करें, ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। 10वां पद ज्ञात करें। आइए सॉल्यूशन करते हैं बाबू। सबसे पहले क्या दिया गया है, ए का मान कितना है बबुआ, 2, डी का मान हो जाएगा 4 माइनस 2 बराबर 2, एन का मान हो जाएगा 10 और एल का मान दे दिया है 104। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं Tn बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान बबुआ कितना दिया है, 104, एन का मान कितना दिया है, तो 10 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है, 2। आइए इसको हल करते हैं। तो 104 माइनस 10 में से गया 9, 9 दूना 18, घटाइए तो बाबू 104 में से हम लोग को 104 में से कितना घटाना है, 18 घटाना है। तो 94, यानी 104 10 घटाएंगे, 94 में से 8 घटाएंगे, यानी कितना हो जाएगा 186। यही क्या हो गया बबुआ,
आंसर हो गया। आइए देखिए इसको हम लोग चेक करते हैं बाबू। क्वेश्चन में क्या दिया बताइए। अंतिम 104 है, कितना का कॉमन डिफरेंस जा रहा है, 2 का। तो 102 होगा, फिर 100 होगा, फिर 98 होगा, 96 होगा, 94 होगा, 92 होगा, 90 होगा, 88 होगा, 86। गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंतिम से कौन सा पद पूछा था वो 10वां। कितना आया, 86। यहाँ भी कितना आया, 86 आया। ध्यान दीजिएगा बाबू, मतलब 104 लिए है ना, तो 104 में से ध्यान दीजिएगा घटाएंगे कितना, 104 में से 18 गया 86, तो देखिए वो 86 आया है ना। चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एपी 4 8 12 डॉट 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 200 में अंतिम से, कंसेप्ट को पकड़िए बाबू, अंतिम से 9वां पद बताएं। 9वां पद ज्ञात करें, ज्ञात करें, ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी, सुनिए, ए का मान कितना दिया है 4, और डी का मान हो जाएगा 8 - 4 बराबर 4, एन का मान हो जाएगा 9, और एल का मान दे दिया है 200। तो आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। एल का मान कितना दिया है बबुआ, 200। एन का मान कितना दिया है बबुआ, 9 - 1, और डी का मान कितना दिया है रे बच्चों, 4। हल करो, 200, 9 में से गया 8 और चौका 32, घटाएंगे बबुआ तो हो जाएगा 168। यही क्या होगा। आइए इसको भी चेक करके दिखाते हैं। देखो कितना का डिफरेंट 4 का, तो 200 में से 4 घटाएंगे तो 196 आएगा, फिर 192 आएगा, फिर 188 आएगा, 184 आएगा, 180 आएगा, 176 आएगा, 172 आएगा, 168 आएगा। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 पर आया, कितना है बाबू, 168। तो ये था कंसेप्ट। चलिए बाबू, ये था अंतिम से 9वां पद। इस पर आप लोग क्वेश्चन बना लीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा। एपी 5 10 15 डॉट 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 225 में अंतिम से 15वां पद ज्ञात करें, पद ज्ञात करें। कमेंट में इसकी आंसर आना चाहिए बाबू। एपी 4 8 12 डॉट 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 400 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा बाबू। अभी तक हम लोग जाने एपी क्या है, पदांतर क्या है, पद क्या है, एपी का nवां पद क्या है, अंतिम से 9वां पद क्या है। अब हम लोग जानेंगे बाबू, अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग जानेंगे एपी में एन पदों का योग। हेडिंग डाल दीजिएगा बाबू, एपी में एन पदों का योग, योग, सम ऑफ nth टर्म इन एपी। एपी में एन पदों का योग, एपी में एन पदों का योग। तो ध्यान देना बाबू, यदि किसी एपी का पहला पद ए, पदांतर डी,
पदों की संख्या n हो तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को एपी का n पदों का योग कहते हैं। ध्यान देना बाबू, यदि किसी एपी का पहला पद ए, पदांतर डी, पदों की संख्या n हो तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को एपी का n पदों का योग कहते हैं। एपी का n पदों का योग कहते हैं। एपी का n पदों का योग कहते हैं। ध्यान देना है बाबू, एपी का क्या कहते हैं? n पदों का योग। यदि किसी एपी का पहला पद ए हो, पदांतर डी हो, पदों की संख्या n हो तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को एपी का nth पदों का योग कहते हैं। इसे एसिन द्वारा सूचित किया जाता है। इसे काची से सूचित करते हैं बबुआ? एसन। तो कह सकते हैं, देखिए तो, अर्थात एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को n पदों का क्या कहते हैं? योग। n क्या है? पदों की संख्या। a क्या है? पहला पद। d क्या है? पदांतर। तो एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी को n पदों का योग कहते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग जाने एपी के n पदों का योग, ठीक है। एन बराबर अभी हम लोग क्या जाने थे? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान देना है बाबू, कि तब लगाएंगे जब पहला पद, पदों की संख्या, पदांतर दिया रहेगा। कभी कभी होता क्या है बाबू कि nवां पद दे देता है, इसके लिए n/2 इंटू a प्लस an का प्रयोग करते हैं बबुआ। ध्यान देना, जब डायरेक्ट nवां पद देगा तो एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an, या कभी कभी ऐसे भी अंतिम पद दे देता है l, तो इसके लिए n/2 इंटू a प्लस l का प्रयोग करते हैं। ये सब योग निकालने का फॉर्मूला है बाबू, यानी अंतिम से n पदों का योग पूछेगा तो योग का ये तीनों फॉर्मूला होता है। जब nवां पद दिया रहेगा तो ये लगा देंगे, अंतिम पद दिया रहेगा तो ये लगाएंगे, और n a d ई सब दिया रहेगा तो ई वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यानी सबसे ज्यादा इसी फॉर्मूला का यूज किया जाएगा बाबू। ऐसे हम लोग तीनों बता दिए, तीनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ये आगे 11th में भी पढ़ना है। इस चैप्टर को बेहतरीन तरीका से आप लोग पढ़िए, 11 में काम आएगा। सिर्फ 11 ही नहीं, कंपटीशन में भी काम आएगा बउआ, ध्यान दे लीजिएगा। आइए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, बाबू। इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा। जैसे देखिए, एपी 2 4 6 ... 10 पदों तक का योग बताएं। बबुआ इसे चाहेंगे तो हम उंगली पर जोड़ करके बता सकते हैं। ये छोटा है तब ना, बड़ा देगा तो दिक्कत होगा। तो ऐसा ही वैसा बड़ा क्वेश्चन को हल करने के लिए फॉर्मूला का यूज किया जाता है। तो आइए यूज करके दिखाते हैं किस तरह से इसका यूज करना है। दिया गया है a का मान कितना बबुआ? 2। d का मान हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। n का मान हो जाएगा बबुआ 10। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग जानते हैं एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आइए n का मान कितना दिया है? 10, तो 10/2। 2 a का मान कितना दिया है? 2, 10 - 1, और d का मान कितना दिया है बबुआ? 2। आइए हल करिए, 2 5 10 कट जाएगा,
आई 2 दूना 4, 10 में से गया 9, 9 दूना 18। अब बताइएगा 5 गुणे 18 4 22, 22 में 5 में गुणा करिएगा आ जाएगा 110। कितना आएगा वो हुआ 110। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से देख लो, ए का मान 2 था, डी निकालिए, एन निकालिए। एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 2 गुणे ए का मान 2, एन का मान 10, डी का मान 2। 2 दूना 4, 10 में से गया 9, 9 दूना 18, 18 4 22, 22 में 5 में गुणा करेंगे 110। एक गिनना है तो आइए उंगली पर जोड़कर दिखाते हैं। 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या 8 प्लस 2 का अंतराल चल रहा है। देखिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20, जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पदों तक बोला था ना। छोटा है तो जोड़ लेंगे, 12 टर्म रहेगा तो नहीं जुड़ाएगा। जोड़ करके देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ 110 आएगा। देखिए 4 गो 2 गो 6 6 12 8 20, अब 20 10 30, 30 में 12 जोड़िएगा 42, 42 में 14 जोड़िए 56, 56 में 16 जोड़िएगा 62, 62 और 10 72, 72 में 8 90, 90 में 20 जोड़ दो बबुआ 110। आया कि नहीं आया? तो छोटा था तब ना, ऐसा ऐसा बड़ा दे देता है तो जुड़ाएगा, जल्दी जुड़ाएगा, समय लगेगा। उसी को आसान बनाने के लिए फॉर्मूला दिया गया बाबू, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी पद आपके घर तक भी दिया रहेगा ना बबुआ, आपके घर तक भी दिया रहेगा ना, इस फॉर्मूला के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं बबुआ, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, एपी 3 6 9 डॉट 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 का 30 पदों तक का योग ज्ञात करें। एपी 3 6 9 डॉट 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 के 30 पदों तक, कितना पदों तक निकालना है? 30 पदों तक का योगफल बताएं। तो आइए बबुआ देखते हैं आसानी से इसे। सबसे पहले क्या दिया गया है? क्या दिया गया है बाबू? ए का मान कितना दिया है? 3। बी का मान हो जाएगा 6 माइनस 3 बराबर 3। आइए एन का मान कितना दे दिया है बबुआ? 30 पदों तक का योगफल बताना है, तो कितना 30। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है बाबू, आइए 30 बाई 2 हो जाएगा, और 2 गुणे ए का मान कितना दिया है बबुआ? 3 है। 30 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया है बबुआ? डी का मान भी है 3। आइए हल करते हैं। 2 से 30 कौ बार में कटेगा? 15 बार में। 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 30 में से 1 गया 29, 29 में 3 से गुणा करेंगे 9 तिया 27 के साथ हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, कितना हो जाएगा बबुआ? 87। 87 में आप जोड़ दीजिए कितना? 6, तो 7 6 13 के 3 8 1 9 93। अब 93 में 15 में गुणा करेंगे तो 15 के 5 और 9 5 45, 1 46 और 3 एकम जा 3 और 9 हो जाएगा 5 6 3 9 9 4 13, यानी 1395। यही क्या होगा? अब इसको जोड़ने के लिए कह दिया जाए मौखिक, जुटेगा भाई लेकिन टाइम लगेगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप कमेंट में कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा, लिख लीजिए, इसे कमेंट में जवाब बताना है। एपी 4 8 12 डॉट 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 के 15 पदों तक का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन देते हैं बाबू, एपी 5 10 15 डॉट 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 के 12 पदों तक का योग ज्ञात करें। आइए एक और क्वेश्चन बाबू, नोट्स भी बढ़िया से आप बना सकते हैं। अब इसे शानदार कंसेप्ट कहीं नहीं मिलेगा बाबू। 2 4 6 डॉट 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 20 पदों तक, यूट्यूब पर खोजकर देख सकते हैं, 20 पदों तक
का योग याद करें। तो आप लोग इसे नोट्स भी बना लीजिएगा। इस तीनों क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बाबू देना होगा आप लोगों को। तो आज हम लोग पढ़े समानांतर श्रेणी क्या है, इसके बाद पद के बारे में पढ़े, पदांतर के बारे में पढ़े, एनवा पद पढ़े, अंतिम से एनवा पद पढ़े, फिर हम लोग पदों की योगफल पढ़े कि योगफल कैसे निकाला जाता है बबुआ। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। जितना का जितना मैंने कंसेप्ट बताया इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह से आपको सभी चैप्टर का थ्योरी के साथ आपको टॉपिक वाइज टाइप बाय टाइप क्वेश्चन बताया जाएगा। ये समानांतर श्रेणी का पार्ट 1 था बबुआ। पार्ट 1 में पूरा थ्योरी था, पार्ट 2 में पूरा का पूरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा। इसका जितना भाग बने उतना भाग आपको बताया जाएगा। इतना ही कहने के बाद बाबू मैं आप सबको धन्यवाद की कामना करता हूं। और एग्जाम काफी करीब है, इसीलिए एग्जाम में लग जाइए बाबू, एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाइए। हम भी जल्दी जल्दी इसीलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि यदि आप कहीं भी अगर ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे जेपी सर से, तो आप ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। जय हिंद।